गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? यस मैम। चलिए लैंग्वेज पढ़ेंगे ना बच्चों? लैंग्वेज यस मैम। पढ़ो। यस मैम। मैम कहानी हो गया था मैम हिंदी लैंग्वेज में। कहाँ तक हुआ है बेटा? मैम 17 कहानी अब गद्यांश चैप्टर हो गया था मैम। अपठित गद्यांश पढ़ना है ना हम लोग को आज। क्यों? 18 चैप्टर है ना? 18 चैप्टर। यस मैम। अपठित गद्यांश जानते हो क्या होता है ये अपठित गद्यांश? अनसीन पैसेज। हाँ, अनसीन पैसेज बेटा उसकी इंग्लिश होती है, ठीक है। किसे कहते हैं इंग्लिश में? ये होता है, अगर पूछा जाए किसे कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि अपठित गद्यांश होता क्या है, ठीक है। समझ रहे हो? देखिए हम बता रहे हैं अपठित गद्यांश होता क्या है। आप लोगों के सामने बात अब मत कीजिए, ठीक है। हम जो समझा रहे हैं उसको सुनिए। आप लोगों के सामने क्या होता है, पहले चैप्टर होता है। लिटरेचर की बुक में क्या होता है? चैप्टर होता है कि नहीं? यस मैम। फिर उसके बाद चैप्टर जब आप लोग पढ़ते हो तो पेज के पीछे फिर क्या होता है, एक्सरसाइज दिया रहता है, जिसे क्या करना रहता है, उसी में से क्या करना रहता है, आंसर को हमें लिखना रहता है। यही मतलब होता है ना? होता है कि नहीं? यस मैम। तो क्या करते हो तुम, वो चैप्टर पहले पढ़े हुए रहते हो, ठीक है। तुम उस चैप्टर को क्या करते हो, पहले से पढ़ चुके रहते हो, तभी आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन आंसर उसका पूरा करते हो। यही मतलब है ना यहाँ पे? यही करते हो कि नहीं? यस मैम। यस मैम। लेकिन अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित गद्यांश का अर्थ होता है, इसका अर्थ कि गद्यांश का ऐसा हिस्सा, मतलब ऐसा भाग, हिस्सा या अंश जिसको कभी तुम लोग नहीं पढ़े, जिसको कभी ना पढ़ा हो, ठीक है। बात मत कीजिए, बहुत आवाज हो रही है पीछे से। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया गया है कि 10-15 लाइन की आपकी क्या रहता है, एक पैसेज टाइप का रहता है, गद्यांश रहता है, जो आप कभी, इसके पहले आप कभी वो चैप्टर को नहीं पढ़े होगे, उस गद्यांश को नहीं पढ़े होगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो 10-15 लाइन की एक गद्यांश होगा, जिसे आपको एक बार पढ़ना है, नहीं समझ में आता है 2 बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, उसके बाद आपका उसमें से ही रिलेट करके क्वेश्चन दिया रहेगा। सभी क्वेश्चन उस किससे बने रहेंगे, उसी पैसेज से बने रहेंगे जिसे आपको पहले पैसेज आप पढ़ चुके हो। अब क्या करना है, क्वेश्चन आंसर उसको पूरा करना है, ठीक है। तो अपठित गद्यांश का यही अर्थ होता है। ये क्या अपठित गद्यांश हम कुछ भी दे दें आपको, क्या आप सभी चीज पढ़े हो? क्या सभी चैप्टरों को जानते हो? नहीं ना। चैप्टर है तो आपने पढ़ लिया बुक से, लेकिन हम तुम्हें तुरंत 10-15 लाइन की एक स्टोरी लिख दें, ठीक है, और हम उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछे, तो क्या उस पैसेज को आपने कभी इससे पहले पढ़ा था? नो मैम। बताइए। नो मैम। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है पठित गद्यांश, यस मैम। जिसे पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो, और उससे क्या करना है, हमें पढ़कर उसका जवाब देना है। पैसेज क्या होता है कि आपका 10 से, बात मत कीजिए बेटा, पीछे क्यों बात कर रहे हो, आपकी 10-15 लाइन की पहले एक पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है, गद्यांश। फिर आपको उसका करने का क्या तरीका होता है कि उसको पहले पढ़िए, ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे, उससे रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन रहेंगे, आप उसमें क्या करना, उसका आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। उसके आंसर किसमें से लिखना रहेगा, बताइए। मैम जो पैसेज, जो गद्यांश आपको दिया गया उसी में से आपको लिखना रहेगा, ठीक है।
इसी Yes, तरह ma'am. और ये जो गद्यांश होता है वो एक चैप्टर नहीं होता है, ठीक है। गद्यांश Yes, क्या ma'am. होता है, चैप्टर नहीं होता है, वो संक्षिप्त रूप होता है, कहानी की समराइज होता है, या फिर 10 से 15 लाइन की आपकी एक स्टोरी होती है, ठीक है। चले Yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं, पता चल जाएगा कि आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे Yes, लिखा है कि गद्यांश को पढ़ो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही है। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। चलो यस मैम। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसी में से आपका क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। बिल्ली सड़क पर चलती गई। जो यहाँ पे एक बिल्ली है वो क्या कर रही है, सड़क पर चलती गई। अंत में वह एक बड़े किले के फाटक पर पहुंची। एक बिल्ली है वो क्या करती है, सड़क पर चलती गई है और लास्ट में क्या करती है, वो एक किले के फाटक पे क्या करती है, पहुंच जाती है। तो लास्ट में क्या होता है, वो एक किले के फाटक पर पहुंचती है। इस किले में एक देव रहता था। उस किले में कौन रहता है, वहां पे देव रहता था। इसके विषय में जादू के बल पर हर प्रकार का जानवर बना सकता है। वो क्या करता था यहाँ पे, उसके विषय में यहाँ पे प्रसिद्ध कहानी कही गई थी कि वो क्या करता है, वो जादू के बल पर वो हर चीजों को अलग तरीके से एक जानवर के रूप में बना सकता है। बिल्ली ने अंदर जाकर देव से पूछा, देव भैया क्या सच है कि तुम किसी भी जानवर को जानवर का रूप दे सकते हो। यहाँ पे क्या करती है बिल्ली, क्या करती है, देव से पूछती है कि क्या ये बात सही है कि देव जो है, जो देव भैया है, वो क्या सच में किसी भी जानवर को जानवर का रूप दे सकते हैं। तो हाँ, देव ने कहा हाँ। तब बिल्ली ने कहा मुझे शेर बनाकर दिखाओ। यहाँ पे समझ में आई कहानी, पहले ये बताओ। जो आपकी लाइन है 4-5 लाइन, यहाँ पे बिल्ली है वो लास्ट के लिए पहुंचती है। फिर क्या करती है, देव रहता है, वह प्रसिद्ध रहता है, बहुत ही फेमस रहता है। वह जादू के बल पर क्या करता है, हर प्रकार के जानवर बना सकता है। बिल्ली के अंदर जाकर देव से पूछा, देव भैया क्या सच है कि तुम किसी भी जानवर का रूप दे सकते हो। कहता हाँ। देव ने कहा हाँ। तो बिल्ली ने कहा मुझे शेर बनाकर दिखाओ। ये मैसेज आपने पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली कहाँ पहुंची। फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली कहाँ पहुंची। बिल्ली एक बड़े किले के फाटक कहाँ पर पहुंची, बिल्ली एक बिल्ली एक बड़े किले के फाटक पर पहुंची। सेकंड क्वेश्चन है किले में कौन रहता था। किले में देव रहता था। किले में देव रहता था, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है देव के विषय में क्या प्रसिद्ध था। देव के विषय में तो देव का हर प्रकार का जानवर बना सकता था। हर प्रकार का जानवर बना सकता है। बिल्ली ने देव से क्या कहा। बिल्ली ने देव से कहा कि वह उसे शेर बना दे। उसे शेर बनाकर दिखाए। क्या आपके लिए टफ था ये, बताइए। मैम आगे नहीं है इसके। नहीं आगे नहीं है बेटा। मैम गद्यांश यहाँ पे एक पैसेज आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन सर आपसे पूछा गया, ठीक। क्या ये जो 4 क्वेश्चन पूछा गया, क्या वो पैसेज से अलग था। नो बताओ। नो मैम, उसी पैसेज था, ठीक। उसी पैसेज से आपसे 4 क्वेश्चन पूछा गया। अब ये बताइए जो ये आपने पैसेज अभी पढ़ा, क्या इसको पहले कभी पढ़े थे। नो मैम। तो इसी को क्या कहा गया है कि आप पठित गद्यांश जिसे आप पहले कभी नहीं पढ़े हो, आपसे वो गद्यांश दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको उसी में से लिखना होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। यस मैम। बोलो यस। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो पैसेज है उसको भी पूरा करते हैं, ठीक है। यस मैम। ध्यान
ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का था जीवन, यस मैम। एक लड़का था जीवन, वह अमरावती का रहने वाला था। वह कहाँ का रहने वाला था? अमरावती का रहने वाला था। अमरावती का। वह चौथी कक्षा में पढ़ता था। वह क्या करता था? क्लास 4 में पढ़ता था और नहाने का बड़ा शौकीन था। वो किस चीज का शौकीन था? नहाने का बड़ा ही शौकीन था। उसे जब भी कोई नदी दिखाई देती वह उसमें कूद पड़ता था। वो क्या करता था? वो उसे बहुत ही नहाने का शौकीन था, तो उसे कोई भी जब नदी दिखाई देती थी वो क्या करता था? उसमें कूद जाता था और भीग जाता था और कपड़े भी भिगो लेता था। वो क्या करता था? उसे इतना नहाना पसंद था कि कहीं पे भी नदी दिखती तो उसमें कूद जाता है, अपने उसमें कूद पड़ता है, भीग जाता है और अपने कपड़े को भिगो लेता था। उसकी इन्हीं सब हरकतों के कारण उसकी माँ रमोली उसे डांटती थी। उसकी जो माँ थी, इनकी यही सब हरकत से क्या करती थी? रामोली उसे बहुत डांटती थी, जो माँ का नाम है, कि वो कपड़े को भिगो लेता है। लेकिन पिता मानक चंद उसे बहुत प्यार करते थे। जो उनके पिता थे मानक चंद, उसे क्या करते थे? बहुत ही प्यार करते बहुत थे। प्यार करते थे। एक दिन पिताजी ने जीवन को पलंग पर सुलाया। उसने क्या किया? जीवन जो उनका बेटा था उन्हें पलंग पर सुलाया और खुद जमीन पर सो गए। उसे क्या किया? जीवन को पलंग पे सुलाया और वह खुद जमीन पर सो गए। सपने में जीवन ने एक नदी देखी। सपने में क्या हुआ? उसे बहुत ही नहाने का शौक था, तो जो जीवन था उसे सपने में भी क्या था? नदी का सपना उसने देखा। उसने क्या देखा कि सपने में जीवन ने एक नदी देखी और उसमें कूद पड़ा। वो क्या करता है? उसमें कूद जाता है। नीचे पिताजी सो रहे थे, वह उनके ऊपर गिर पड़ा। क्या होता है, कभी कभी आप लोगों के साथ भी हुआ है कि नहीं हुआ है, कि जब आप लोग कुछ ऐसा सपना देखते हो, सोते हो ना सभी लोग, सोते हो कि नहीं? यस मैम। तो क्या अभी अभी यहीं पे बात याद आ गई कि जब आप लोग सोते हो तो कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा सपना देखते हो कि हम नदी में कूद रहे हैं या हम छत से जा रहे हैं, तो हम लोग रियल में क्या होता है? गिर जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? उससे। यस मैम। हाँ, बेड होता है, या फिर जैसे होता है कि सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आपका पैर जरा सा हिलता है, ठीक है, जरा सा सीढ़ी, तो आप जब सो के देखते होगे तो आपका रियल में पैर हिल जाता है। होता है कि नहीं सबके साथ? ये साथ तो हुआ है। हमारे साथ, तुम लोग के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है ना? ऐसा होता है। और भी कुछ ऐसे कोई चीज है कि जैसे आपका लग रहा है कि मेरा हाथ कहीं पे दबा हुआ है, तो जब आप देखते हो कि मेरा हाथ मतलब दूसरे हाथ से दबा रहता है या सर के नीचे दबा रहता है, ये होता है ना? यस मैम। होता है कि नहीं? तो यहीं पे वो क्या कर रहा है कि वह जब सपने में देखता है कि वो नदी है और उसमें कूद जाता है। नीचे पिताजी सो रहे थे, वहां उनके ऊपर गिर पड़ता है। वो क्या करता है? उनके ऊपर गिर जाता है और हाथ पैर पटकने लगा। वो हाथ पैर क्या करने लगता है? पटकने लगता है। जीवन को लग रहा था वह नदी में तैर रहा है। उसे क्या अनुभव हो रहा था? कि वो जैसे नदी में तैर रहा है। इतने में उसके पिताजी उठे और उसे जोर से एक चांटा मारा। उनके पिताजी ने क्या किया? वो अपने में उठे और उन्हें, जो बच्चा था जीवन था, उसे बहुत ही जोर से चांटा मारा। जीवन जाग गया और उसका सपना टूट गया। वो जीवन क्या हुआ? सपने से जाग गया और उसका सपना टूट गया और वहां जोर जोर से रोने लगा। वो क्या करने लगा? बहुत ही जोर जोर से रोने लगा। तो ये आपका पैसेज है, ठीक है? आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जीवन किस चीज का शौकीन था? जीवन अब है, आप बताएंगे। एक मिनट शौकीन था। एक मिनट बच्चों, इससे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है? जीवन किस चीज का शौकीन था? हमें बताइए आप। जीवन को नहाने का शौकीन। जीवन को नहाने का ही बड़ा शौकीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुषी। जीवन की माँ क्यों परेशान थी? जीवन की माँ क्यों परेशान थी? जीवन की माँ इसलिए परेशान थी कि वो जहाँ नहीं देखता वहाँ कूद जाता और कपड़े गीले करके आ जाता।
कपड़ा भीग जाता था और वो खुद को भिगो के चला आता था। नेक्स्ट है दुर्गेश नंदिनी। यस मैम। पिताजी ने उसे चाटा क्यों मारा? पिताजी ने उसको चाटा इसलिए मारा क्योंकि वह अपने सपने में सोच रहा था कि एक नदी है जिसमें वह कूद गया। क्यों उसके और फिर क्या हुआ? उसके नीचे पिताजी सो रहे थे, उसके ऊपर वो गिर गया तो हाथ पैर पटकने लगा। उसको लगा कि वो नदी में तैर रहा है, इसलिए पिताजी ने चाटा मारा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है अभय दुबे। यस मैम। लास्ट क्वेश्चन बताइए, जीवन के माता पिता उसके गांव का नाम बताइए। क्या नाम था उसके गांव का? गांव का मैम जीवन के माता का नाम रुमाली और उसके पिता का नाम मानक चंद था और वह अमरवती के रहने वाले थे। अमरावती बोलो बेटा। अमरावती मैम। अमरावती में रहता था, ठीक है। तो आप लोगों को ये दो पैसे समझ में आया? यस मैम। यस मैम। समझ में आया ना कि हमें कैसे करना है? ठीक, ऐसे ही आपको कुछ भी पैसेज दे देगा कहीं से भी। देखिए ये मत सोचिए कि ये स्टोरी कंप्लीट स्टोरी है, ठीक है। ये कहीं का भी आपका पैसेज है, कहीं से भी आपके बारे में मतलब कहीं से भी ले लिया गया है। ये हमेशा संक्षिप्त रूप होता है, एक कोई बहुत ही लेंथी चैप्टर नहीं होता है। आपके लिटरेचर की बुक में क्या है, 2-3 पेज का आपका चैप्टर है, उसके बाद क्या है उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी लेकिन क्या है, वो एक चैप्टर है, ठीक है। आपका चैप्टर 2 से 3 पेज का है, लेकिन ये जो पैसेज होता है वो संक्षिप्त रूप में होता है। ये क्या होती है, 10 से 15 लाइन की लगभग होती है या फिर एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में होती है, ठीक है। यस मैम। ये मत सोचिएगा, कभी कभी बाय चांस की बात होती है कि आपका गद्यांश कुछ पढ़ा हुआ आ जाता है, ठीक है। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी आ गई, वो आप लोग जानते हो कि नहीं? यस मैम। खरगोश और कछुआ वाली कहानी है जो आप लोग जानते हो। बंदर की कहानी है। जाता है और कछुआ जीत जाता है। हाँ, तो उसमें क्या रहेगा, आपका पैसेज ऐसे ही पूछा जाएगा, लेकिन क्या रहेगा उससे जो क्वेश्चन सर भी पूछा जाएगा वो हमेशा आपसे पैसे से जुड़ा होगा, उससे अलग नहीं होगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा नेक्स्ट जो चैप्टर है, हम 19 चैप्टर करा दें। चैप्टर नंबर 19। यस पढ़ा दीजिए। यस छोटा सा है, चित्र वर्णन। बहुत छोटा है। हाँ चित्र वर्णन। इसमें क्या है समझ में आ रहा है? देख के बता सकते हो क्या है? यस मैम। यस मैम। इसको देख बताओ। 6 या 7 लाइन लिखनी है। हाँ, आपके सामने क्या किया जाएगा, आपके सामने एक चित्र बना दिया जाएगा, ठीक है। और आपको उसको देख के क्या करना है, समझ के क्या लिखना है, उसके बारे में 6 से 7 लाइन लिखनी रहेगी, ठीक है। कोई भी चित्र बना देगा, ठीक है। जैसे दिवाली का बना दिया, होली का बना दिया, ठीक है। और भी इसी तरह कई चीजों का, जैसे गुब्बारे वाले का बना दिया, पार्क का बना दिया। तो वो आपका क्या है, ये सब क्या चीजें हैं मैम? ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक चित्र है। चित्र बना हुआ है। नहीं बेटा, पहले क्या है, वो चित्र बना है। यस और आपको क्या कहेगा कि 6 से 7 लाइन में उसके बारे में वाक्य लिखे, ठीक है। यस 6 से 7 लाइन में आप बताइए वो क्या चीज है। तो यहाँ पे क्या किस चीज का है बताइए, एक करके बताइए। अब पहले आप बताइए। मैम ट्रैफिक। बताइए अब पहले आप बताइए यहाँ पे किस चीज का है। रोहन अपने स्कूल जा रहा था। रोमन अपने स्कूल जा रहा था, ठीक है। आयुषी आप बताओ। आयुषी कुछ भी बताइए, इसमें से 6 से 7 वाक्य में लिखना है। तो आप देख के चित्र से कुछ भी बता सकते हो कि क्या हो रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, बताओ।
दुर्गेश नंदिनी आप बताइए बेटा। मैम ट्रैफिक पुलिस मैम सबको सारा बता रहा है। और आयुषी आप नहीं बताई बेटा, आप बताइए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताऊं? हाँ बताओ आयुषी। रोहन ने जेब्रा क्रॉस से रोड पार की। रोहन ने जेब्रा क्रॉस से सड़क पार की। आयुषी आप बताओ बेटा। सड़क पर बहुत ट्रैफिक है। ट्रैफिक कहाँ है, खाली तो है जगह। ये भी हो सकता है, लेकिन ठीक है। पहले आपको क्या बताना है कि यहाँ चित्र एक सड़क का दिया गया है, ट्रैफिक रूल्स बताए गए हैं इसमें, सड़क का चित्र है, ठीक है। जो यहाँ पे है एक बच्चा है, ठीक है। रोहन नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि आपको उसका नाम नहीं पता है, ठीक है। क्या आपको नाम पता है उसका कि इसका नाम रोहन ही है? नहीं। तो आपको यहाँ बताना कहना है कि एक बच्चा है जो जेब्रा क्रॉसिंग से क्या कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा है। हाँ बोलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आ रही है, मैम आ रही है। मैम आयुषी आपको आ रही है? हेलो हेलो। यस मैम। तो क्या कर रहा है मैम जो छोटा बच्चा है वो जेब्रा, आप म्यूट करके बेटा फिर से कीजिए ऑन। जो जेब्रा क्रॉसिंग है उससे क्या हो रहा है, बच्चा क्रॉस कर रहा है, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। सड़क पे कार चल रही है, आ जा रही है। ट्रैफिक वाला जो है वो रूल बता रहा है कि कब आना है कब जाना है। बाएं तरफ इशारा कर रहा है, इधर के लोग अभी रुकिए, और सामने से कह रहा है आने के लिए। पार्क, ये जो रोड है उसके किनारे क्या है, रोड के किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। सड़क पे क्या चल रही है, सड़क पे कार चल रही है, ठीक है, गाड़ियां चल रही हैं। और क्या है इसमें, और क्या हो रहा है, सभी ट्रैफिक वाला बता रहा है कि अपने बाएं, हाँ बाएं साइड से ही चलिए ना। ये हाँ बोलो। सभी गाड़ी के ड्राइवर कार को धीमे चला रहे हैं, गाड़ी को धीमे चला रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है, सभी गाड़ी के ड्राइवर क्या कर रहे हैं, गाड़ी को धीमे चला रहे हैं। तो आपका इसी तरह करके क्या 6 से 7 वाक्य में आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। Yes, कुछ मैम। जो ना समझ में आया हो? नो मैम। बोलो। नो मैम। नो मैम। दुर्गेश नंदिनी आपको बेटा? मैम सब समझ में आ गया। मैम सब समझ में आ जो गया। पैसेज वाला है, पैसेज वाला भी समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम, ये भी समझ में आ गया। तो इसी तरह आपका कोई भी चित्र रहेगा तो उस पे आप लिख लोगे 6 से 7 वाक्य में। 6 से 7 नहीं, कभी कभी 8 से 10 वाक्य भी कहा जाएगा। तो अब अभी इसी में आपको लिखना होगा, तुम लोग देखना 6 से 7 से ज्यादा बता लोगे। होता है कि नहीं होता है? आप लोग क्योंकि पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हो तो क्या करते हो कि आप लोग एक्स्ट्रा भी बता देते हो। तो क्या है कि वो सिर्फ आपको बता रहा है कि 6 से 7 वाक्यों में लिखना है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लिमिट है तो बस उतना ही, ठीक है। 2-3 लाइन और भी लिख सकते हो। मैम तो क्या 14-15 नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक है। 14-15 लाइन नहीं, चित्र वर्णन में सिर्फ समराइज में आपको लगभग 10 लाइन तक आपको लिख देना है, ठीक है। लगभग 10 लाइन, इससे ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। जब आपको स्टोरी कहा जाएगा तब 10 से 15 लाइन में आप लिखोगे, ठीक है। यस मैम। तो ये दोनों चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया है। यस मैम। समझ में भी आ गया क्या करना है? हाँ बोलो बेटा। मैम हिंदी पेपर में मैम किसका सबसे अच्छा आया है नंबर? अभी हमने देखा नहीं है बेटा, ठीक है। Yes, सभी का अच्छा है, सब अच्छा किए हो, ठीक है। जितने बच्चे ओरल टेस्ट दिए थे सभी अच्छा किए थे, ठीक है। चलिए तो क्लास यहीं पे एंड होती है, ठीक है। थैंक यू मैम। आप लोग पढ़िए। थैंक यू मैम।
ठीक है। अब आप लोगों का एग्जाम भी होने वाला है, तो पढ़िए, पीछे से देखिए कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा है, फाइनल का आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैम एक मार्कशीट याद कीजिए। नहीं, अभी जो होगा बेटा पता चल जाएगा, नोटिस आ जाएगी। ठीक है, परेशान मत हो उसके लिए। ठीक है, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है क्या घर यस में? मैम। नहीं अच्छा लग रहा नो है घर में? मैम। मैम ठीक है, हम स्कूल अभी जल्दी खुलवाते हैं, तुम लोग को बुलाते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, क्योंकि तुम लोग यहाँ आओगे तो शोर मचाओगे ना, खेलने को नहीं मिल रहा है बच्चों के साथ। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, जैसा होगा हम बताएंगे। बोलो अब है। मैम वैसे मैम ऑनलाइन मैम बोर हो जाते हैं मैम, वैसे रहता है तो मैम सारी क्लास मैम मैम हाँ 5 रहता है स्कूल पीरियड्स। हाँ, तो क्या करते हो तुम लोग, एंजॉय करते हो ना, उधर बाजी Yes, करते हो ना। चलिए ठीक है, हम लोग भी मिस कर रहे हैं, आप लोग आइए। ठीक है, जब स्कूल खुलेगा तो आप लोग भी आइए। ठीक है, थैंक यू yes बच्चों। मैम। थैंक थैंक यू यू मैम, मैम। बाय बाय मैम। मैम। थैंक यू।